हेलो एनिमी लवर्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्लासरूम ऑफ द लाइट सीजन 1 एपिसोड नंबर 5 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी भी देरी के साथ। एपिसोड 5 की शुरुआत में साकुरा को दौड़ते हुए दिखाया जाता है और उसका कैमरा भी खराब हो गया था, मगर किसी वजह के चलते वो डर रही थी। वो अयाना कोजी और कुशिदा को अपने साथ शाम में बुलाती है कैमरा स्टोर में अपना कैमरा ठीक करवाने के लिए। अयाना कोजी कहता है कि मुझे ये तो पता है कि तुम यहाँ अपना कैमरा ठीक करवाने के लिए आई हो, मगर इसमें मेरे आने की क्या जरूरत थी। वे सभी लोग जाते हैं कैमरा की दुकान पे। दुकान का स्टाफ चेक करके बताता है कि इसमें पावर का इशू हो गया है और वो वारंटी के डॉक्यूमेंट्स मांगता है। वारंटी कार्ड देखने के बाद वो स्टाफ कहता है कि ये वारंटी टाइम के अंदर ही है, तो फिर इसे फ्री में ही रिपेयर कर दिया जाएगा। मगर वो बहुत ही ज्यादा साकुरा को देख रहा था क्रीपली। अयाना कोजी समझ जाता है कि साकुरा ने उसे भी अपने साथ क्यों बुलाया था। स्टाफ साकुरा को एक फॉर्म भरने के लिए देता है जिसमें कि उसे अपना एड्रेस, नाम और फोन नंबर लिखना था, ताकि रिपेयर होने के बाद वो अपना कैमरा वापस ले जा सके। मगर साकुरा किसी चलते डरने लगती है अपनी पर्सनल डिटेल्स उस फॉर्म में लिखने से। तभी अयाना कोजी उससे पिन लेके अपना डिटेल्स भरने लगता है और कहता है कि जब ये ठीक हो जाएगा तो तुम मुझसे आके अपना कैमरा ले सकती हो। स्टाफ थोड़ी आनाकानी करने लगता है, मगर अयाना कोजी कहता है कि वारंटी कार्ड से पहले ही लोकेशन और डेट ऑफ परचेस कंफर्म हो गई है और वारंटी कार्ड भी वैलिड है, इसे आपने भी जस्ट ही चेक किया है। तो अब रिपेयर फॉर्म में किसी का भी नाम जाए इससे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ेगा। और वो स्टाफ भी आखिर में मान जाता है। शाम में वे सभी लोग एक टेबल पे बैठे होते हैं। कुशिदा उठकर थोड़ी देर के लिए वहां से वॉशरूम जाती है। उसके जाने पे साकुरा अयाना कोजी से पूछती है कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए सूदो के केस में। अयाना कोजी कहता है कि तुम्हें जो भी करने का मन हो तुम वो करो। साकुरा कहती है कि मैंने अगर कुछ नहीं कहा तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाद में रिग्रेट करूंगी, और किसी चलते वो अयाना कोजी से ओपनली बात करती है और उस पर भरोसा करने लगती है। अयाना कोजी कहता है कि अगर तुम रिग्रेट करोगी तो फिर तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल ही गया होगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर तुम सच में चाहती हो कि हमारा क्लास आगे जाए तो तुम चाहो तो एज अ विटनेस सामने आ सकती हो सूदो के केस में। थोड़ी देर में कुशिदा भी वहां आ जाती है और वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, मगर कुशिदा अयाना कोजी के घर जाती है क्योंकि उसे कुछ डिस्कस करना था इम्पोर्टेंट। अयाना कोजी पूछता है कि तुम्हें ऐसी क्या बात बतानी थी मुझे। वो कहती है कि अभी हाल फिलहाल में ही मैं इंटरनेट पे कुछ पिक्चर्स देख रही थी और मुझे ये मिला। वो देखता है कि उस पिक में साकुरा है। अयाना कोजी ने भी उसके फेक ग्लासेस को नोटिस कर लिया था। कुशिदा कहती है अच्छा, तो फिर इसी चलते वो सबके सामने नहीं आना चाहती थी। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है साकुरा का और वो मान गई थी विटनेस बनने के लिए। अगले दिन होरिकिता अयाना कोजी पे गुस्सा थी किसी रीजन के चलते, क्योंकि उसने लास्ट पूरा दिन कुशिदा के साथ बिताया था और वो उसे बताती है कि आज स्टूडेंट काउंसिल की मीटिंग है। फिर हमें मीटिंग में उन सभी लोगों को दिखाया जाता है। ताचिबाना जो कि मनाबू की सेक्रेटरी है वो उस इंसिडेंट को डिटेल में बताती है। जब वो ये कहती है कि क्लास सी के स्टूडेंट्स विक्टिम्स हैं तो सूदो भड़क जाता है और वो कहता है कि उन लोगों ने लाइव पहले शुरू की थी और उन्होंने मुझे उस दिन वहां प्रैक्टिस के बाद बुलाया था। ताचिबाना उसे शांत रहने को बोलती है और आगे कहती है कि क्योंकि उन तीनों के इंजरी सूदो से बहुत ही ज्यादा है तो इसीलिए ये सेल्फ डिफेंस नहीं हो सकता, और वैसे भी यहाँ पे कोई भी प्रूफ या फिर एविडेंस नहीं है, तो हमें अपना डिसीजन इतने के ही बेसिस पे देना पड़ेगा। ये देखते हुए कि अब डिसीजन क्लास सी के फेवर में जा रहा है, अयाना कोजी होरिकिता को गुदगुदी करने लगता है ताकि वो अपने ख्यालों से निकल के यहाँ पे ध्यान दे सके। वो कहता है कि अगर तुमने अभी भी कुछ भी नहीं किया तो फिर हम सभी लोग इस केस को हार जाएंगे। और तब होरिकिता को वहाँ के माहौल का ख्याल आता है। वो कहती है कि मैं क्लास सी के स्टूडेंट से कुछ सवाल पूछना चाहूंगी। मनाबू के परमिशन देने पे होरिकिता क्लास सी के स्टूडेंट से पूछती है कि तुम्हें सूदो ने उस दिन वहाँ पे क्यों बुलाया था। एक बच्चा कहता है कि उसने हमसे ये कहा था कि उसे हमसे कुछ बात करनी है। होरिकिता कहती है तो फिर इशिज़ाकी तुम्हारे साथ क्या कर रहा था, वो तो बास्केटबॉल क्लब में भी नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इशिज़ाकी भी उन तीनों में से ही एक स्टूडेंट है। वो लड़का कहता है कि मैं उसे अपने साथ इसलिए लेकर गया था क्योंकि तुम्हें पता है ना कि सूदो बहुत ज्यादा भड़कीला है और वो सबसे लड़ाई करते रहता है। होरिकिता कहती है कि इशिज़ाकी का रेप्यूटेशन पहले से ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइटर के रूप में है और पिछले स्कूल्स में भी लोग उससे डर के रहते थे, तो ये कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कि इशिज़ाकी के रहते हुए सूदो ने अकेले ही तुम तीनों को ऐसे मार दिया, वो भी बिना चोट खाए हुए। वो लड़का कहता है कि हम बस लड़ाई नहीं करना चाहते थे, मगर होरिकिता कहती है अच्छा, तो फिर तुम तीनों लोग एक ही साथ कैसे घायल हो गए। वो कहता है कि जब सूदो की बात हो रही हो तो फिर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मगर होरिकिता उसकी बात काटते हुए कहती है कि एक स्टूडेंट है जिसने कि उस पूरी की पूरी लड़ाई को देखा है।
ये सुनकर क्लास सी के स्टूडेंट्स और उसके टीचर के भी होश उड़ जाते हैं और तब क्लास में एंट्री होती है साकुरा की। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बताती है कि मेरा नाम है साकुरा एरी और फिर वो आगे कहती है कि जिस दिन वो लड़ाई हुआ था मैं उस दिन वहीं पे थी। पहले क्लास सी के स्टूडेंट्स ने उस पे हाथ उठाया था मगर इतने सारे लोगों के सामने होने के चलते वो कुछ ज्यादा ही नर्वस थी। क्लास सी का टीचर उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें क्लास डी के द्वारा फोर्स नहीं किया जा रहा है ताकि तुम ये झूठा बयान दे के सूदो को बचा सको? देखो तुम तो बिल्कुल ही कांप रही हो। मगर वो कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ और मेरे पास प्रूफ भी है। फिर वो अपने पास से एक मेमोरी कार्ड निकालती है और मनाबू उस मेमोरी कार्ड के पिक्चर्स दिखाने को कहता है। पिक्चर्स सबके सामने आने पे वो कहती है कि मैं उस दिन कोई सुनसान जगह खोज रही थी अपने फोटोज लेने के लिए और इन पिक्चर्स में डेट और टाइम भी मेंशन्ड है, आप चाहे तो देख सकते हैं। टीचर कहता है मगर डेट और टाइम को तो अल्टर भी किया जा सकता है। तभी उसकी बात काटते हुए मनाबू कहता है कि एक पिक्चर अलग है, हम देखते हैं कि उस पिक्चर में साकुरा के पीछे वो सभी लोग लड़ रहे थे। क्लास सी का टीचर कहता है अच्छा ठीक है, मान लो कि अगर ये प्रूफ हो भी जाए कि तुम वहाँ पे थी तो भी ये प्रूफ नहीं होता कि किसने लड़ाई को शुरू किया था। और वो कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करता है और कहता है कि सूदो को 2 वीक के लिए सस्पेंड किया जाए और क्लास सी को 1 वीक के लिए, क्योंकि उनके इंजरीज सूदो से ज्यादा हैं। मगर होरिकिता सीधा मना कर देती है और कहती है कि भले ही सूदो सबसे लड़ते रहता है मगर इस केस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा क्योंकि इस केस में वो पूरा का पूरा बेकसूर है। ये कोई ऐसा वैसा केस नहीं है जिसे कि ऐसे ही जाने दिया जाए। इसमें क्लास सी ने जानबूझकर उसे फंसाने की कोशिश की है। मैं मानती हूँ कि सूदो इस केस में पूरा का पूरा इनोसेंट है। सभी लोग वहाँ पे एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वहाँ पे बिल्कुल केओस हो जाता है। तभी मनाबू सबको रोकते हुए कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, पक्का तुम दोनों साइड्स में से एक साइड झूठी गवाही दे रहा है। वो दोनों साइड से पूछता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो और दोनों साइड्स हाँ बोलते हैं। वो कहता है कि मैं अपना फैसला कल 4 बजे सुनाऊंगा। अगर तुम लोगों ने अपने अपोनेंट के खिलाफ कोई भी सबूत या फिर खुद के गुनाह को कल तक कबूल नहीं किया तो कल किसी को स्कूल से निकाला भी जा सकता है। मीटिंग खत्म होने के बाद अयानो कोजी और साकुरा थोड़ी मोड़ी बातें कर रहे थे। तभी मनाबू उनसे मिल जाता है। वो साकुरा के पास आते हुए कहता है कि अगर तुम अपनी बात को प्रूफ नहीं कर सकती तो वो बस एक झूठ है। मगर अयानो कोजी उसका साइड लेते हुए कहता है कि साकुरा की बात एकदम सच है और मुझे उस पे पूरा का पूरा भरोसा है। मनाबू कहता है अच्छा। तभी वो अपना हाथ मारते हुए कहता है तो फिर ठीक है, उसे प्रूफ करके दिखाओ। और अयानो कोजी लिटरली एकदम लास्ट सेकंड पे उसके अटैक को डॉज करता है। उसके इतने फास्ट रिफ्लेक्स को देख के मनाबू की सेक्रेटरी और साकुरा भी शॉक्ड हो जाते हैं। अयानो कोजी कहता है कि तुम्हें बस कल का इंतजार करना है। क्या वो सूदो को इनोसेंट प्रूफ कर पाएगा, ये आपको जानने को मिलेगा आगे के एपिसोड्स में। दोस्तों हमारा चैनल 5,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही ज्यादा करीब है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें। धन्यवाद।